न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम खबर की खबर लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में और पहले दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स भारत के बारे में। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि भारत ने 68 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था यूएसए को, परंतु भारत ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है और बोला है कि भारत ने सिर्फ 28 हेलीकॉप्टर ही खरीदे हैं यूएसए से, जिनमें से 22 हेलीकॉप्टर जो हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं और 6 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए हैं। पहले 22 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया गया जो डिलीवर हो गए, उसके बाद 6 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि दिसंबर 2025 में डिलीवर हुए हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन जो है बिटवीन द टू कंट्रीज, ये कोई एक पॉजिटिव सीन क्रिएट नहीं करता है। परंतु वो यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने एक ऐसी बात भी कही है कि जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में नहीं प्लेस करती है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर उनको मिलने आए और उन्होंने बोला, सर मे आई प्लीज सी यू, और उसके अलावा कुछ और भी इस तरह के रिमार्क्स हैं जो कि एक दुनिया की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी और जो है एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के बारे में उसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोले जाने जो शब्द हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले भी कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि भारत और पाकिस्तान में उन्होंने ही जो है सीज़ फायर करवाया है, और उन्होंने सीज़ फायर करवाया है इस माध्यम से कि उन्होंने व्यापार की धमकी दी थी। और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी उनसे नाराज़ हैं क्योंकि यूएसए ने टैरिफ्स जो हैं वो उनके ऊपर बढ़ाए हैं, और उन्होंने बोला कि जो टैरिफ मैंने उनको बोला था कि आपके ऊपर बढ़ जाएंगे, 25% से 50% हो जाएंगे। और ये सारी की बैकग्राउंड है कि जो भारत है वो रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा था उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से एक इतने बड़े कंट्री की सॉवरन जो पोजीशन है उसकी 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 सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं, और वो कोई एक अच्छे संबंधों वाली तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत ने ये कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है बॉल बाय बॉल कमेंट्री की ट्रंप के स्टेटमेंट्स के ऊपर, और उन्होंने ये भी बोला है कि हमें ये केयरफुली इसके ऊपर कमेंट करना है जबकि हमारी जो डील है वो फाइनल स्टेज पर पहुंच रही है। परंतु देखने वाली बात यह है कि क्या हम डील्स जो हैं अपने ऑनर को कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जितना आज के दिन में भारत को यूएसए की ज़रूरत है उतनी ही यूएसए को भी भारत की ज़रूरत है। भारत एक बहुत बड़ी मंडी है और वो खुद किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को ही। जो एक तरह का एनवायरनमेंट यूएसए से ही शुरू हुआ जब ग्लोबलाइजेशन का नैरेटिव क्रिएट किया गया और फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो था वो नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो कि एडम स्मिथ की इकोनॉमिक थ्योरी के ऊपर आधारित है। परंतु वो खुद के ही इस प्रोग्राम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो सैंक्शंस लगा रहे हैं जिसका अर्थ है कि वो जो फ्री ट्रेड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो
यूएसए का एक रिलेशनशिप है भारत से, वो पॉजिटिवली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से यूएसए ने जो हाल ही में एक्शन किया है वेनेजुएला में, वो अपने हिसाब से धाकड़शाही है, और उन्होंने बहुत सारे जो हैं जो जो एक तरह से गलत स्टेटमेंट्स हैं, गलत शब्दावली का प्रयोग किया है वेनेजुएला की जो जो लीडरशिप है उसके बारे में। और इसी के साथ उन्होंने अपने ही जो नज़दीक देश हैं, ग्रीनलैंड, डेनमार्क और जो दूसरे कंट्रीज हैं, उनको छोटे कंट्रीज को भी एक तरह से धमकाया है। और जबकि वो खुद नेटो के मेंबर्स हैं, तो ये एक विचारने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि क्या अभी हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पर जो इम्पीरियलिस्ट रूल हुआ करता था उससे भी बदतर हालात पैदा हो गए हैं। हाल ही में जिस तरह का बिहेवियर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शो कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जैसे वो वर्ल्ड वार को शुरू करवा के ही हटेंगे। जबकि बाकी जो कंट्रीज हैं, जैसे रशिया भी है, बेशक रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है, और उसकी वॉर के रीजंस भी शायद इसी तरह के हैं कि जो नेटो ने उनको उकसाया कि वो नेटो की मेंबरशिप के लिए अपना जो है वो नैरेटिव क्रिएट करे और उसके लिए एप्लीकेशन करे, हालांकि वो उसको डिनाई भी करते रहे हैं। उन्होंने नेटो की मेंबरशिप उनको प्रदान नहीं करी है, और बावजूद इसके कि पुतिन जो हैं वो यूक्रेन के साथ वॉर में हैं, उन्होंने कभी इस तरह की जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स इशू नहीं करी हैं, ना ही चाइना ने करी हैं। बेशक चाइना और रशिया अपने अपने हिसाब से अमेरिका से किसी भी हालात में कम नहीं है। तो एक तरह का ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें अमेरिका को एडजस्ट करना होगा, अमेरिका को अपनी रोल जो है वो डिफाइन करना होगा। जो बदले हुए हालात हैं उसमें उसको अपने आप को प्लेस करना होगा। एक तरह की जो धाकड़शाही है वो नहीं चल सकेगी, और भारत को भी अपने ऑनर की कॉस्ट पर यूएसए के प्रेसिडेंट की इस तरह की स्टेटमेंट्स को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उनकी जो लीडरशिप है या जो उनके एम्बेसडर हैं भारत में, उनको कन्वेज किया जाए कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और एक दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है और एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए, और इसका जो साउथ एशिया में इसका जो स्टेटस है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो एक तरह से भारत को अपना रिएक्शन प्रेजेंट करना ही होगा, वरना वो बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे, और एक समय आ जाएगा कि वो हमें जो है एक तरह से वी विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, और वो कुछ भी जो है हमारे बारे में बोल के मजाक उड़ाते रहेंगे। तो भारत सरकार को इसके बारे में एक संजीदा नोटिस लेना जरूरी है, और उनको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है कि वो अपनी लिमिट्स में रहकर ही बात करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।